यदि आप वर्ष 2023 में कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आप गणित विषय से आप इन दो कथनों को जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि एक कथन 2023 में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो कि आपके लिए गए हैं कथन। पहला है आपका पाइथागोरस प्रमेय का कथन। तो प्रश्न आ सकता है आपका पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो किस प्रकार से आपका कथन है, आपका लिखा है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसको हम चित्र की सहायता से भी याद कर सकते हैं। ये रहा आपका एक समकोण त्रिभुज, तो ये आपकी कर्ण होगी। ये शेष दो भुजाएं, जिसको एक को लंब बोलते हैं और इसको एक को क्या बोलते हैं, हम आधार बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे, आधार। तो लिखा है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण ये रहा आपका सूत्र। देखिए सूत्र के द्वारा किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये रही आपकी दोनों भुजाएं। देखो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो, आपकी जैसे दो भुजाएं, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप पाइथागोरस प्रमेय का कथन आसानी से सीख सकते हैं। और रहा आपका अगला थेल्स प्रमेय का कथन। तो थेल्स प्रमेय के कथन में देखिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक कोई त्रिभुज है उसके समांतर अन्य दो भुजाओं को, अब एक त्रिभुज की तीन भुजाएं होंगी तो एक भुजा तो हो गई, और इसमें अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए इसको हम चित्र की सहायता से भी आपको समझ सकते हैं। ये आपका एक त्रिभुज रहा, ठीक, इसको नाम दे सकते हैं ए बी और सी। तो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मतलब इस बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अब दो भुजाएं कौन कौन सी बची आपकी, ए बी और ए सी, दो भिन्न भिन्न बिंदु, एक यहाँ पे लिख दिया, एक यहाँ, इसको नाम दे दिया डी, इसको दे दिया ई। तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मिलाने वाली या प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। प्रतिच्छेद करने के लिए ये आपने एक खींच दी, रेखा खींच दी। तो जो ये रेखा है ना, ये रेखा इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। किस प्रकार से, अब देखिए जैसे ही आपने इस रेखा को खींचा तो ए बी जो रेखा थी और ए सी रेखा थी, ये दो भागों में बढ़ गई। ए बी रेखा आपकी बढ़ गई ए डी और डी बी में, और ए सी रेखा बढ़ गई ए सी और ए ई और ई सी में, और समान अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता, बटे में। तो मतलब ए डी बटे में आपकी क्या हो जाएगी, ये डी वी बराबर ये हो गई आपकी ए ई बटे में क्या हो जाएगी, ई सी। तो इस प्रकार से आप थेल्स प्रमेय का कथन सीख सकते हैं। इसको दोबारा रिवाइज करवा दे रहे हैं आपके लिए। क्या, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ऐसी रेखा खींची जाए कि यह दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर दे, तो यह विभाजित हो जाती